वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ मुकाबला इलेक्शन कमीशन लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने हुकूमत में तब्दीली के बाद से इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रखा हुआ था, जिसकी वजह इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग से लेकर तोशा खाना समेत मुतअद्दिद केसेस ज़ेर समाअत होना है। इन केसेस में जवाब जमा कराने की बजाय तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा बनाया। आज इलेक्शन कमीशन ने उसी तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। 3 जनवरी को समाअत पर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पेश होकर अपना जवाब जमा कराना था, मगर उनमें से कोई पेश नहीं हुआ, जिस पर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान अगली समाअत पर पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। आज फैसले में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज करके इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जमानत के लिए 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने होंगे। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान को नाअहल करने के लिए एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है। इमरान खान को -1 नहीं किया जा सकता। बाकायदा एक इदारे के साथ मिलके जिसका काम इलेक्शन कराना है, नायल करने के लिए एक सीरीज पूरी किस्त पूरी चलाई जा रही है कि किसी जगह वो नायल हो जाएगा। इमरान खान को -1 नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। उन्होंने कहा कि केस की तारीख 17 जनवरी थी, जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया, जबकि असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ना करा के इलेक्शन कमीशन खुद तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। क्या 17 जनवरी से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी होती है या नहीं? बज़ाहिर ये मामला अदालत में जाता दिखाई देता है। फिर अदालत से क्या रिलीफ मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसलों में तहरीक इंसाफ ने अदालत का रुख किया हुआ है, जिस पर उन्हें रिलीफ भी मिला है। मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो पिछली हाइब्रिड रजीम है, अपने हिस्से का सच उगलना शुरू हो गए हैं। अब खुद को मिस्टर एहतसाब करार देने वाले खान साहब के दौरे इक़्तिदार में करप्शन के नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए मेहनत की और काम किया, वही लोग एक एक करके खान साहब के खिलाफ होते गए। मेरिट और शफाफियत पर लेक्चर देने वाले खान साहब को जिसने आईना दिखाया, खान साहब उसी के खिलाफ हो गए। इनमें अकबर इस बाबर से लेकर जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत एक लंबी फहरिस्त है। अलीम खान भी ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के माली मामलात के बारे में इंकशाफ किया है कि सारा बोझ सिर्फ 2 लोगों पर था। जहांगीर तरीन और अलीम खान इमरान खान की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी और बाकी अखराजात भी बर्दाश्त करते थे। उनके पास 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, ब्लैक तरीन खान साहब की थी और वाइट मेरी थी। गार्ड्स और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी मेरी थी। जहाज़ तरीन साहब का इस्तेमाल होता था। 2018 के इलेक्शन से कबल इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से मीटिंग्स मेरे घर में होती थी। इमरान खान जलसों से लेकर जहाज़ों तक उनके लिए मरहून मिन्नत थे। उन्होंने भी जब करप्शन पर सवाल उठाया तो पार्टी से बेदखल कर दिया गया। जिसने आवाज़ उठाई, अरसलान बेटी को कहकर उसे गद्दार करार दिलाया गया। हत्ता कि मौजूदा आर्मी चीफ जब DG ISI थे, उन्होंने खान साहब को करप्शन के बारे में बताया तो उन्हें अपने ही ओहदे से हाथ धोना पड़ा। अब इसी तरह के इम्तहान का सामना परवेज़ इलाही साहब को भी है। एक जानिब वो पंजाब में PTI के इत्तेहादी हैं, मगर एतमाद का ये आलम है कि गुज़श्ता रोज़ PTI के सीनियर रहनुमाओं के हमरा इजलास में इमरान खान ने परवेज़ इलाही पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उनकी अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात के बायस इमरान खान की यानी मेरी अपनी मकबूलियत मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद कल परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद मुनस इलाही साहब का बयान सामने आया कि उनके वालिद की इमरान खान से मुलाकात के नतीजे में तनाव ख़त्म हो गया है। किसी किस्म के अनाद की बजाय वो दोनों अब बेहतरीन दोस्त बन गए। लेकिन सवाल ये है कि आए रोज़ ये तनाव हम कभी परवेज़ इलाही के माथे और कभी इमरान खान के माथे पर। कल लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब की डी-नोटिफाई होने के हवाले से एक अहम समाअत होने जा रही है। अब देखना यह है कि कल अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना था जो अभी तक नहीं लिया जा सका। कल अदालत इस पर क्या फैसला देगी, यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन और बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग होने जा रही है। लेकिन आज पंजाब असम्बली के इजलास में खूब हंगामा राई हुई, जहाँ ऑपोजिशन के अरकान वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहते रहे। आज फवाद चौधरी साहब ने एक मीडिया टॉक की और उसमें यह कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, ना सिर्फ पूरे हैं बल्कि 188 मेंबर्स हैं हमारे पास। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर फवाद चौधरी साहब के बकौल 188 नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरे हैं, तो फिर एतमाद का वोट लेने में देर क्यों हो रही है? अब एतमाद का वोट का मामला मज़ीद लटकता है या ये हल हो जाता है एतमाद का वोट लेने से? ये तो कल ही पता चलेगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुल्क में आटे के बहरान से मुताल्लिक
अब अहम फैसला सूबों की तरफ से सामने आया है, कोटा और सब्सिडी बढ़ाई। क्या ये मामला हल हो जाएगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।